हाय एवरीवन, मैं नेम सुनील कुमार, मैं तो फिजिक्स एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा क्या है, सिस्टम। यानी सिस्टम हम किसको बोलते हैं, तो इस चैप्टर के हिसाब से जो हमारा सिस्टम है उसका मतलब क्या है, तो कोई भी एक सिलेंडर जिसमें क्या हो, पिस्टन लगा हो और उसके अंदर गैस भरा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में ये हमारा क्या है, पिस्टन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सिस्टम के अंदर, सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस भरा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है। अभी देखिए ये जो पार्टिकल है, गैसेस मॉलिक्यूल, इन गैसेस मॉलिक्यूल के पास क्या बहुत सारे टाइप्स का एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। ठीक है, तो जब उन सारे एनर्जीज का हम लोग क्या करते हैं, सम कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग लेट यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं U1 से। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल के पास जितने भी टाइप्स की एनर्जी है उसका जब हम सम कर देते हैं तो जो हमारा सम आता है उसको हम लोग इस सिस्टम का क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या किए, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को हम लोगों ने क्यू हीट दे दिया। ठीक है, तो जैसे ही सिस्टम को हम लोग क्यू हीट देते हैं ना, ये जो क्यू हीट हम लोग दे रहे हैं ये दो कामों में क्या होता है, यूटिलाइज होता है। ठीक है, पहला, ये जो हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी क्या करता है, इस सिस्टम के अंदर जो गैस भरा हुआ है उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके एनर्जी को क्या करता है, चेंज करता है। मतलब उसके काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इन सबको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जितने भी एनर्जी इंक्रीज हुए उन सबका सम हमारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। इसका मतलब है कि सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी लेट वो कितना है, U2। पहले कितना था, U1। बट जैसे ही हमने हिट दिया उनकी स्पीड क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स का बढ़ गया, मतलब उसकी एनर्जी चेंज हो गई है ना। और चेंज होने के बाद अब जो सम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो दैट इंटरनल एनर्जी इज व्हाट, U2। क्लियर है। और ये जो Q है ये और किस काम में खर्च होता है, तो जैसे ही इनका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा, तो ये धीरे धीरे ये पिस्टन जो है वो क्या होगा, अपलिफ्ट होना स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, हम जो ये हीट क्यू सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो क्यू हीट है वो दो कामों में खर्च हो रहा है। फर्स्ट, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, यानी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा, इस पिस्टन को अपलिफ्ट करने में, ऊपर की तरफ ले जाने में वर्क डन भी कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कि हम किसी भी सिस्टम को जो एनर्जी देते हैं, है ना, अगर वो यहाँ पे कौन सा पिस्टन वाला सिस्टम है तो पहला वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और सेकंड वो जो वर्क करेगा वो क्या करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, यानी पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हम क्यू एनर्जी हीट दे रहे हैं, ये क्यू हीट जो हमारा वेस्ट नहीं होता है ना, इसका फॉर्म क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे दोस्तों आपने इंजन देखा होगा, है ना, तो इंजन में हम क्या करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, तो पेट्रोल में होता क्या है, केमिकल एनर्जी होता है। ठीक है, अब वो जो केमिकल एनर्जी होता है वो क्या होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी एनर्जी क्या हुआ, वेस्ट नहीं हुआ, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो सेम हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है ना। यहाँ पे ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, तो जो एनर्जी हमारा है वो बना हुआ रहता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है बट वो नष्ट नहीं होता, ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे जो क्यू हीट हम लोग दिए वो दो काम में खर्च हुआ, तो उसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, तो जो हमने क्यू हीट दिया है वो किसमें यूज हुआ है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, यानी U2 माइनस U1 प्लस किसमें खर्च हुआ है, वर्क डन में, यानी वर्क डन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, दिस इज व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्लियर है। तो अब इसी को थोड़ा सा हम लोग फॉर अ स्मॉल चेंज के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq। अगर थोड़ा सा हिट दे रहे हैं तो उसके वजह से बहुत छोटा सा चेंज होगा किसमें, इंटरनल एनर्जी में, है ना, वर्क डन भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। क्लियर है। तो ये जो फॉर्म है दिस इज व्हाट डिफरेंशियल, है ना, डिफरेंशियल फॉर्म
ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? तो ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। और ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ये किस पे बेस्ड है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, है ना। यानी जो भी हम हीट दे रहे हैं वो हीट हमारा वेस्ट नहीं हो रहा है, नया हीट क्रिएट कर पा रहे हैं, सिर्फ उसका हम लोग फॉर्म क्या कर रहे हैं? चेंज कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो आए दोस्तों आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक समझ में आया होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में होता क्या है। तो हम सिस्टम को जो भी हीट देते हैं वो दो कामों में खर्च होता है। फर्स्ट, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, एंड सेकेंड, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।